खित्ते में एक मेगा डेवलपमेंट हो रही है। क्या? और वो खबर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब जो अभी वापस आए हैं रशिया का विजिट करके, जहां पर उन्होंने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी वीडियो में एक देख रही थी और आप उसमें बड़े परेशान मुझे लग रहे थे कि तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। अब इस मुआहदे को लेकर एक तो मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वहाँ पे एक किस्म का जश्न मनाया जा रहा है। जी जनाब, बस पाकिस्तान को घेर लिया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ अब एक अलायंस बन गया है तालिबान का और रूस का, और तालिबान को अब रूस की तरफ से वो टेक्नोलॉजी मिलने वाली है कि जी पाकिस्तान अब सोच भी नहीं सकेगा कि दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर हमला आवर हो। ये जो एग्रीमेंट हुआ इसमें अब खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम भी लेने जा रहा है रशिया का। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए रशिया और अफगानिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील के बाद चीमा का दिमाग कैसे हिल गया है। आखिर क्यों वो बौखला गया है और कैसे कैसे अजीबोगरीब आर्ग्यूमेंट्स देकर अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा है। पूरी कहानी जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार, ताजा और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो बहुत ही मेगा स्टोरी है जो पाकिस्तान के पहलू में डेवलप हो रही है, और वो खबर है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब जो अभी वापस आए हैं रशिया का विजिट करके, जहां पर उन्होंने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया है। नाम तो उसका टेक्निकल सपोर्ट एग्रीमेंट टाइप इस तरह का कोई नाम रखा है, लेकिन असल में वो एक डिफेंस एग्रीमेंट है। अब इसमें बहुत ही कुछ अहम बातें हैं जिससे पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का और इस खित्ते का जो आने वाला वक्त है और आने वाली सूरत हाल है वो मुकम्मल बदलने जा रही है। ये छोटा विजिट नहीं है। अगर इसमें सब कुछ वही हुआ है जो क्लेम किया जा रहा है दोनों अतराफ से, तो सबसे पहले ये जो एग्रीमेंट हुआ इसमें अब खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम भी लेने जा रहा है रशिया का। अब ये जहन में रखिए कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हम पल्ला है, बल्कि कई चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा वो एडवांस हैं, और वो अमेरिका से भी हम पल्ला हैं, चाइना से भी हम पल्ला हैं। बल्कि अमेरिका और रशिया का ही पहले मुकाबला था, चाइना तो बाद में रेस में शामिल हुआ, और अब इसमें कोई शक नहीं कि उनकी टेक्नोलॉजी हम पल्ला भी है और कई जगहों पर तो उनकी टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा आगे है। अब रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के कई ममालिक जैसे इंडिया भी इस्तेमाल करता है, और भी बहुत सारे ममालिक, और बहुत ही पॉपुलर है। मैंने जैसे कहा कि 3 ही तो चॉइसेस हैं दुनिया के पास, बड़ी चॉइसेस जो हैं। वैसे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फ्रांस ने भी बना रखा होगा, कुछ ना कुछ और मुल्कों ने भी, लेकिन अब इनका वहां जाना और उनका इनके साथ ये एग्रीमेंट करना, सबसे पहले ये पिछले व्लॉग में बता चुके कि दुनिया का शायद पहला मुल्क है रशिया जिसने बाकायदा तौर पर एक ऐसा एग्रीमेंट किया है, दिफाई एग्रीमेंट, जिससे ना सिर्फ उन्होंने अफगानिस्तान को तस्लीम कर रखा है एक मुल्क के तौर पर, अब वो उनकी फौज को डेवलप करने का भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे 80 की 70 की दिहाई में वही रशिया और अफगानिस्तान और यही वाले तालिबान जो एक दूसरे के खून के प्यासे, क्या खून एक दूसरे का लिया, जिन्होंने जंग की, जिसमें हम भी शामिल हुए, अमेरिका की और दूसरे सऊदी अरब और दूसरे दोस्तों की जो भी रहनुमाई थी उस वक्त की, उसके मुताबिक। और आज वही रशिया और वही अफगानिस्तान आपस में डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये डिफेंस एग्रीमेंट एग्जैक्टली इसको कहा नहीं गया टर्म के तौर पर, लेकिन है ये डिफेंस एग्रीमेंट ही, या मिलिट्री एग्रीमेंट कह लें इसे। अब उसमें वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सुनने को तो नॉर्मल सी बात लग रही है कि फलां मुल्क ने उससे जहाज ले लिए, नहीं, इट्स अ गेम चेंजर। अभी क्या है, अभी हमारा पानी बंद किया तो हम सांस बंद कर देंगे, ये हम बयान देते हैं, वो पानी बंद कर लेते हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। वो चंद्रा रिवर जो है उसको टनल के जरिए, जिसका पानी चनाब में गिरता था, वो सारा पानी निकाल के वो दूसरी तरफ ब्यास में डालने का पूरा काम कर लेती है इंडिया। ना हम सांस बंद करते, ना हम कुछ भी नहीं करते, खामोशी इख्तियार करते, मैं अदालत वगैरह जाने की कोशिश करते हैं, जिसको इंडिया मानने को तैयार नहीं। इधर क्या करते हैं, इधर जब हमारा गुस्सा चढ़ता है, हमें चढ़ता है, हम पायलट हमारे बैठते हैं जहाज़ में और जहाज़ हमारे आसमान में चढ़ जाते हैं और बमबारी करते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि आगे से पता कुछ भी नहीं होना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एयर डिफेंस सिस्टम अभी ईरान के पास नहीं था, तो जब दिल किया, जितना दिल किया, इसराइल और अमेरिकी जहाज़ों ने वहाँ पर बमबारी की, और सदर ट्रंप ने इसको वाज़ेह तौर पर कहा भी कि हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया है और हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है उनकी एयर स्पेस। तो अफगानिस्तान की एयर स्पेस मुकम्मल पाकिस्तानी एयरफोर्स के कंट्रोल में, जब जहां दिल चाहे जाकर बमबारी करो। इसी चीज़ को अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि मुल्ला याकूब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर का जिनके पास कलमदान है,
वो जब वापस आए हैं और उन्होंने एग्जैक्टली यही, मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि उन्होंने वो बातचीत पश्तो में की है, मुझे उसकी ट्रांसलेशन अभी तक हतमी तौर पर मेरे सामने नहीं आई, लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान हम पर जब दिल करे जहां दिल करे हमले करता था, ये अब और नहीं होगा। इसके लिए हम बातचीत करके आए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से ले रहे हैं। अब अगर एयर डिफेंस सिस्टम आ गया तो ये बहुत बड़ी गेम चेंजर किस्म की सूरत हाल बन जाएगी अफगानिस्तान में। तो अगर ये हो गया तो हमारे लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है। अब गौर कीजिए कि जब अफगान डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को में थे तो ऐन उस वक्त, बहाना तो किसी कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन उस वक्त जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी रशिया में थे। तो यकीनन इनकी सामने सामने तो मुलाकात की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि बहुत ही करीब है इस वक्त इंडिया और अफ़गान गवर्नमेंट, तो ज़रूर मुलाकात भी हुई होगी या उनका वहाँ ऐन उस वक्त होना बहुत मानी रखता है। अब अगर अफ़गानिस्तान ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लाकर इंस्टॉल उसमें कर दिए जाते हैं, बहुत देर नहीं लगती। अगर एग्रीमेंट हो गया तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कोई अशरा नहीं लगना उसमें, वो थोड़ी देर में ही, मतलब थोड़ी देर, चंद महीनों में या साल डेढ़ साल में ये काम जो है, मेरा ख्याल तो बहुत जल्दी वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही इंस्टॉल हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि उसके बाद हमारे एयरक्राफ्ट उस तरह से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे हमारे एयरक्राफ्ट इंडिया में जाएंगे या इंडिया के हमारी तरफ आएंगे तो हम उन्हें शूट करेंगे। जब एयर डिफेंस सिस्टम है तो आपको उतनी आज़ादी नहीं है। अब आज अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात हुई है तो कल वहाँ पर एयरफोर्स बनने की भी बात शुरू हो सकती है। उसको ज़ाहिर है साल, 2 साल, 4 साल लग सकते हैं, लेकिन वो भी हो सकती है। इंडिया तो तैयार होगा, जहाज़ देने को भी तैयार होगा, टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार होगा और ट्रेनिंग देने को भी तैयार होगा। और अफ़गान पायलट जो हैं वो ज़ाहिर है, मैंने कहा उसमें वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल वो ट्रेनिंग दे के उनको खड़ा करने को तैयार होंगे। तो ये एक गेम चेंजर है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का एग्रीमेंट जो है, जो कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और रशिया के दरमियान हो गया। इंडिया आज बहुत ही खुश होगा और उनके लिए और पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने का उनका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। जिस दिन ये एयर डिफेंस सिस्टम लग गया तो ये जो हम उनको धमकियां देते हैं या जब भी जाके हम बमबारी भी कर देते हैं, ये वाला सिलसिला जो है ये इस तरह से मौजूदा हालात में जारी नहीं रह सकेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपकी वीडियो में एक देख रही थी और आप उसमें बड़े परेशान मुझे लग रहे थे कि तालिबान के साथ रशियंस जो हैं वो भी बात कर रहे हैं सर उनके साथ, और वेपन्स की बात भी हो रही है, और साथ साथ अजीत डोवल साहब जो है उन्होंने भी मॉस्को में मुलाकात की है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ जी टेररिज्म हो रही है और अफगानिस्तान से हो रही है, और बहुत बार हमने ये सब कुछ कहा है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो इंगेज कर रही है अपने आप को तालिबान के साथ। मैडम, ये तो बाकी दुनिया को बताना चाहिए कि ना वो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया ने कहा कि 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान। ये रशिया की फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है अभी से 2-3 माह पहले, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो सवाल ये है कि रशिया जब ये कहता है कि अफगानिस्तान में 23,000 दहशतगर्द हैं और उसमें से 10-12 हजार फॉरेन दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल तो रशिया से पूछना चाहिए कि आप किस चीज का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं तालिबान के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब, यही बात तो फिर वही आ जाती है कि भारत जो हमें कहता है और कि जी हमारे यहाँ जो है दहशतगर्द जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद हैं, यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई लंबी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान भी यही कहता है कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई भी नहीं है। और ये बात हमें अफगानिस्तान भी कहता है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट है। ये बात हमें ईरान ने भी एक बार हमारे यहाँ अटैक किया था कि टेरर कैंप पर अटैक किया। तो जब हमारे ऊपर आता है तो हम कुछ और कहते हैं, और अगर दूसरे के ऊपर हो तो हम कहते हैं जी ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, तो उन लोगों ने भुगता है ना सर, यहाँ से जो टेररिज्म हुई है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कह लीजिए। तो ये चीज हम जब अपने ऊपर दूसरी तरह से देखते हैं तो फिर हम अफगानिस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान पे किस जमात पे इल्जाम लगाया कि उसने करवाया? सर, यहाँ पहलगाम की तो बात ही नहीं हो रही ना। नहीं 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 नहीं, आप देखें जो रिसेंट उन्होंने तो मुंबई अटैक से उड़ी, पुलवामा, पठानकोट। मैं आपके सवाल में ही आपसे बात करना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर पहलगाम का वाकया हुआ, दहशतगर्दी का, मसूद अजहर का उन्होंने कहा था ना, मसूद अजहर के ठिकानों पे उन्होंने अटैक भी किया। सुने तो सही ना, सुने तो जी जी, नाम लिया उन्होंने, और ये किस जमात का जिक्र किया कि इस जमात ने पहलगाम का वाकया करवाया, और हमारे पास ये सबूत मौजूद है किस जमात ने करवाया और किस और क्या सबूत दिए। एक होता है कि जी आपने बात कहां से शुरू की, मुंबई की। मुंबई कब हुआ था इंसिडेंट? सर वो तो आई थिंक 2008 की बात है, या और अभी हम बैठे हैं 2025 में।
सो अगर तो हमने जो 17 साल पहले के वाकया जो हुआ, ठीक है, 17 साल पहले 2008 की आपने बात की, 17 साल पहले वाले वाकये को आपने अगले 150-200 साल कोट करना है, अगले 15 साल कोट करते रहना है, 18 साल कोट करते रहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। वो जी वो तो आप अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं और सर वो ये क्या बात हुई कि हम जो है वो बम्बई अटैक को नहीं बात कर सकते? सर हम तो 1400 साल वाली बातों भी अभी तक किया करते हैं मुसलमान, तो उसका क्या मतलब है कि ना किया करें? तो सर अगर आप बम्बई अटैक को नहीं डिस्कस करना चाहते या किसी और को, तो ऐसे क्या अगर आप कह रहे हैं कि सर प्रूफ क्या दिया है, तो सर वो तो हमने भी जहाज गिरने का नहीं दिया, सैटेलाइट इमेजेस जो है वो इंडिया वाले कह रहे नहीं हमें दिखाइए, वो हम नहीं दिखा रहे, हम कह रहे बस हमने कह दिया कि गिरा दिए तो गिरा दिए। तो सर ऐसे थोड़ी होते हैं हालात, सही मैं यही कह रही हूँ ना कि जो बात आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं ये सारे इल्जाम तो पाकिस्तान पर भी लगे थे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं मान रहा, हम भी नहीं माने थे। बात सिंपल सी है दरअसल। आप देखें, एक होता है कि आप सिर्फ इल्जाम लगा दें। मैंने तो कहा कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ उसमें इंडिया में ना, एक हुआ ना, जो पहलगाम में हुआ। मुझे 2024 का वाकया बताएं, मुझे 2023 का वाकया बताएं, मुझे 2022 का वाकया बताएं, मुझे 2021 का वाकया बताएं, मुझे 2020 का वाकया बताएं। मतलब आपने एक देखें, एक होता है पैटर्न, एक होता है वन लोन इंसिडेंट हुआ, उसकी इंटरनल रीजंस हैं। सो सवाल सिंपल सा है मैडम, अगर तो आपने ये कहना है वो जी 2008 में एक वाकया हुआ था, अब सवाल यह है कि वो जिन लोगों ने भी किया, वो जो लोग भी थे पाकिस्तान के अंदर, आपने कहा वो ग्लोबली डेजिग्नेटेड है, पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को सजाएं दी गई, वो लोग अपनी सजाएं जो है वो पूरी कर रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान FATF से निकला। आप एक सिंगल लोन इंसिडेंट को डेली बुनियादों पे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उससे लिंक नहीं कर सकते। आपके मुल्क के अंदर हर साल 1000 बंदा मारा जा रहा है, सुइसाइड बॉम्बिंग हो रही है, BLA अलहदा अटैक कर रही है, अफगानिस्तान से अलहदा हमले हो रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते वो जी इंडिया तो 2008 में भी कह रहा है। ओ भाई, एक इंसिडेंट 2008 में हुआ, उसकी बुनियाद पे लोगों को सजाएं हुई, वो जेलें भुगत रहे हैं। आप हर दफा आप किसको सजा हुई सर? मुंबई अटैक की सजा किसको दी आपने? मैडम दो चीजें, एक है आप मजा लें, चेजा नहीं लें, नहीं सर, मैं मुझे नहीं याद आ रहा इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। आर्गुमेंट देने दें। नहीं एक है आप मजा लें, एक है आप चेजा लें, एक है आप पुरानी बातों को वो ही लॉन्ड्री करते रहें, और एक है आप वाकई ही मुस्बत कंस्ट्रक्टिव बात करें जिससे हम ये कह सकें भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब आप ये कहेंगी कि इंडिया के अंदर क्या रोज दहशतगर्दी का वाकया होता है? मैंने आपसे एक पूछा, 2025 में वाकया हुआ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी कंडेम किया। मुझे 2024 के वाकये बताएं, मुझे 23 के वाकये बताएं, मुझे 22 के बताएं, मुझे 21 के बताएं, मुझे 20 के बताएं, मुझे उससे पीछे ले जाएं। ये तो नहीं है कि एक वाकया 2008 में हुआ, अब आपके मुंह पे वही बात तो सर 2019 में जो भारत ने अटैक किया था, तो वो किस लिए अटैक किया था? वैसे ही बैठे बैठे उनका मूड हो गया, भारत चलो जो बात पाकिस्तान पे करेगा, अटैक कर देते। डॉक्टर साहब, भारत जो बात करेगा आप उस पर तो बहुत एतबार करती हैं कि जी उन्होंने बात किया तो वो एतबार वाली बात है, ठीक है, उन्होंने कह दिया है तो एतबार वाली बात है। अगर सबूत मांगे तो आप कहती हैं नहीं उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं तो हम, क्योंकि वो कह रहे हैं तो हमें मानना होगा। सर उन्होंने तो यहाँ से हमारे लोगों को बुला के मुंबई अटैक के बाद वहां पर या पठानकोट के बाद वहां पे पूरा दिखाने की भी बात की थी। यही तो बात है, आप बेसिकली अगर आप वाकई कंस्ट्रक्टिव आउटकम चाहती हैं किसी कन्वर्सेशन को, जब सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए ना, एक सेकंड लूंगी। देखिए आप जो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ तालिबान की जो आप बात कर रहे हैं कि वो टेररिज्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रशिया और बाकी दुनिया नहीं सुन रही, तो मैंने उस पर कहा कि ये तो सारे इल्जाम पाकिस्तान पे भी लगते हैं, भारत की तरफ से भी, अफगानिस्तान साइड से भी। तो पाकिस्तान भी वही जवाब देता है जो अफगानिस्तान कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों को एक जैसा, मतलब दोनों की एक जैसी सिचुएशन, अब ना माने तो और बात है सर। सवाल सिर्फ इतना है मैडम, आपके मुल्क में डेली दहशतगर्दी होती है लेकिन आपके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता। लेकिन एक वाकया 2008 में इंडिया में हुआ, आप उसको 50 करोड़ दफा रिसाइकिल करके लोगों के सामने आर्गुमेंट बनाती हैं। दैट इज योर चॉइस। ऐसा नहीं है सर, मैं बात करती हूँ जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है या जब बलोचिस्तान में कुछ होता है, KPK में होता है, मैं बात करती हूँ। अब आप मेरे वीडियो नहीं देखते तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर साहब, आई रिस्पेक्ट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो भी करें, मैं दैट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। 25-25 साल 20-20 साल पुरानी वाली बातें ना किया करें। ये 2026 है, दुनिया बहुत
बदल रही है, पाकिस्तान भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपकी जिंदगी भी बड़ी बेहतर हुई है और दोस्तों की भी जिंदगियां बेहतर हो रही हैं, हमारी जिंदगियां भी बेहतर हुई हैं, पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर रहा है। तो सारा टाइम जो है ना वो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है सर? जी अच्छा, हाँ, कौन सी फील्ड में? आप बताएं किस फील्ड में नहीं कर रहा? तो आप बताइए किस फील्ड में कर रहा है? अभी पिछले साल फेंटा लगाया, भारत को मिलिट्री सुपरियॉरिटी स्टैब्लिश की है, वाहिद मुल्क है साउथ एशिया के अंदर। नहीं सर, कौन सी फील्ड में हम सर किसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे ये मसला होगा, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करें। लेट मी टेल यू, ऑब्वियसली मुश्किल टाइम चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आजकल, दोस्तों के हमारे लिए। सर ये बात भी सर आप कोई 250 बार बता चुके हैं सर, छोड़े इसको, बताइए कि पाकिस्तान प्रोग्रेस कौन सी फील्ड में कर रहा है, मुझे बताइए ना प्रोग्रेस कौन सी फील्ड में हो रही है सर? इकोनॉमी में हो रहा है सर, एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में हो रहा है, फूड शॉर्टेज खत्म हो गया, क्या किस चीज में कर रहे हैं आप ये बताइए? प्रोग्रेस हम कौन सी फील्ड में कर रहे हैं और प्रोग्रेस कहाँ कर रहे हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ सर। नहीं मतलब बुझ क्यों जाती हैं, खुश हुआ करें पाकिस्तान। अरे नहीं सर, ऐसा थोड़ी है, लेकिन मेरी बात कभी तो जवाब दीजिए, हम प्रोग्रेस कौन सी फील्ड में कर रहे हैं सर? इकोनॉमी में कर रहे हैं? पासपोर्ट हमारा कौन से नंबर पर आ गया सर? क्या पासपोर्ट हमारा बेहतर हो गया है क्या? हमारे पासपोर्ट दुनिया में देखें, पासपोर्ट भी बेहतर है। आप कभी घर से निकले, पाकिस्तान से निकले तो तब है ना, आप पासपोर्ट लेके जाएं। चौथे नंबर पे, वर्ल्ड पासपोर्ट में चौथे नंबर पर है, आप कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सर अमेरिकन पासपोर्ट लेकर बैठे हैं सर, आपको क्या फिक्र है? लेकिन सर और किसी फील्ड में मतलब हम और किधर सर, हम एजुकेशन सेक्टर हमारा बेहतर हो गया है सर, हेल्थ सेक्टर बेहतर हो गया है सर, फूड शॉर्टेज खत्म हो गई है, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो गया है सर, हमने कर्जे लेने बंद कर दिए, कर्जे अब हमें नहीं चाहिए, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई है, इंप्रूव हो रही है वन बाय वन। डोंट वरी सर, अभी तो आपने कहा हम बिल्कुल बेहतर हो गए सर। डिफेंस तक तो हमारा सही हुआ नहीं है सर, अफगानिस्तान से सर वो रोज जो है आके हमें अटैक करते हैं तालिबान सर, हम उनको भी नहीं रोक पा रहे टीटीपी को। और उधर बलूचिस्तान में सर खबरें हम बाहर बड़ी मुश्किल से आने देते हैं, लेकिन फिर भी अगर बहुत ही हंगामा हो जाए, बीएलए के अटैक और वो चलते हैं तो सर खबर बाहर आ जाती है। ठंडे कमरे में बैठ के यहाँ पे जो है वो लाइटें लगा के रिपोर्टिंग करती हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करें ना आप जाके। सर आपकी तरह अमेरिका तो नहीं बैठी ना, बैठी तो पाकिस्तान में ही हूँ, चाहे कमरे में बैठी हूँ या ग्राउंड में बैठी हूँ सर। आप मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के अंदर बैठे जर्नलिस्ट जो है उनको चैलेंज फेंक रहे हैं कि आप तो एसी लगा के बैठे हुए, आप तो ठंडे ठार मुल्क में बैठे सर, वॉशिंगटन डीसी में बैठ के आप बात कर रहे हैं और मुझे आप ये कह रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।